तो दोस्तों दिवाली अभी भी कोई गुजरी है और आपने पिछली वीडियोस में देखा कि मैंने अयोध्या में कितनी धूमधाम और कितनी शानदार तरीके से दिवाली मनाई। और दिवाली के बाद मैं आ गया हूँ छठ मनाने को। और क्या होता है ना कि दिवाली हम बिहारियों के लिए बस एक अल्टीमेटम होता है छठ पूजा के लिए, क्योंकि इतनी बेसब्री से ना हम दशहरे का इंतज़ार करते हैं ना ही दिवाली का, हम इंतज़ार करते हैं तो छठ पूजा का। और छठ पूजा जो है वो 4 दिनों का बहुत ही आस्था का पर्व होता है और छठ पूजा को बहुत ही कठिन पर्व भी माना जाता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा 4 दिन का पर्व होता है जिसमें हमारी छठ व्रतियों द्वारा लगभग 3 दिन का पूरा उपवास रखा जाता है। तो दोस्तों मैं छठ पूजा मनाने के लिए एक विशेष जगह पर आ गया हूँ, क्योंकि मुझे रिमोट जगह का छठ दिखाना था, थोड़ा गाँव का कल्चर दिखाना था, क्योंकि गाँव में जो रीति रिवाज होते हैं वो कुछ अलग तरह से होते हैं, वो कुछ ज़्यादा ही श्रद्धा और आस्था वाला होता है। तो मैं आ गया हूँ अपने दोस्त सावंत के घर पर। तो ये गोरखपुर के बहुत ही करीब रहता है, तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ और यहाँ पर मैं आपको पूरे 4 दिन का पूरा छठ दिखाने वाला हूँ। सो हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ बैकपैकर प्रवीण। और अभी हूँ मैं गोरखपुर के पास एक गांव में, जहाँ पर आप देख सकते हो कि ये घाटों पर कितनी अच्छी तरह से सारी की सारी वेदियाँ बनाई गई है छठ पूजा मनाने के लिए। तो 4 दिनों का जो ये फेस्टिवल होता है उसमें पहला दिन नहाए खाए का होता है। उसमें महिलाओं द्वारा सात्विक भोजन खाया जाता है, जो भी छठ व्रतियाँ उनके द्वारा, और उस दिन लौकी की सब्जी खाने का एक खास महत्व होता है। और दूसरा दिन खरना का होता है, जो कि आज का दिन है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कितनी सारी वेदियाँ बनाई गई है। ये जो सारी वेदियाँ बनाई गई है ये हमारे घाट का एक चुनाव होता है। जो भी छठ मनाने वाले लोग हैं उनके द्वारा यहाँ पर सूप को रखा जाएगा और यहाँ पर से फिर छठी मैया को यहाँ पर अर्घ दिया जाएगा। एक्चुअली जो शुरुआत का 2 दिन होता है वो घरों में मनाया जाता है। पहला दिन नहाए खाए का, दूसरा दिन खरना का, और तीसरा और चौथा दिन जो है उस दिन घाट पर काम होता है। उस दिन घाट पर सूर्य को अर्घ दिया जाता है, छठी मैया की पूजा होती है। तो चलिए हम आज के दिन के बारे में बात करते हैं और आपको बताते हैं कि आज के दिन क्या क्या होता है। कहाँ सब बोला खरना में? खरना में खीर उर बनाला। अच्छा, सांझ का खीर बनी। हाँ, वो हमने खावे। उसके बाद से हम खाए पर हमने खाना था। दोस्तों छठ पूजा में सबसे लंबा 3 दिन का निर्जला उपवास रखा जाता है छठ व्रतियों के द्वारा, जिसकी शुरुआत खरना के दिन से ही हो जाती है। तो दोस्तों छठ पूजा की शॉपिंग भी हम खरना के दिन तक ही कंप्लीट कर लेते हैं। और इन दिनों मार्केट्स में भयंकर भीड़ होती है, और खासकर उन चीज़ों की खरीदारी के लिए जो भी छठ पूजा में काम आने वाली चीज़ें होती है। फिर छठ व्रतियाँ पूरे दिन की खरना के उपवास के बाद रात को मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ की खीर बनाकर खाती है। कोई वहाँ रहेगा नहीं खाते समय। अच्छा, जब खाइएगा तो हाँ, कोई नहीं रहेगा। आवाज नहीं आना चाहिए कान में। मतलब एकांत चाहिए होता है खाने के लिए ना? एकांत चाहिए। आवाज आने पर उसको छोड़ दिया जाता है। अच्छा, तब नहीं खाइएगा? नहीं। अच्छा। चाहे थोड़ा खाए हो चाहे कितना हो खाए हो, उसके बाद उसके वहाँ से चले जाओ। हमारा घाट तो कहीं और है, लेकिन प्रवीण को एक्सप्लोर कराने के लिए लाए हैं। हाँ बिल्कुल। सबसे ज्यादा मोस्टली रस यहीं पर होता है, लगभग इस घाट पे ही। इस पूरे एरिया में सबसे ज्यादा यहाँ पर रश होता है। घाट पे जाना था महेश्वरा पुल, ये जो पीछे दिख रहा है। अच्छा, ये पुल है महेश्वरा पुल है। अच्छा, आज जो है हमारे यहाँ का पहला अर्घ का दिन है, शाम का अर्घ जो होता है। हाँ, और जो दूसरा अर्घ होगा लास्ट वाला वो कल होगा सुबह में। हाँ, तो बाकी सभी चीजें प्रवीण आपको एक्सप्लोर कराएगा। बाकी अभी घर पे चलते हैं और जो भी आज का कार्यक्रम है घर पे होगा। तो जहाँ पर हम लोग छठ मनाने वाले हैं वो एक पॉन्ड है, तालाब है, वो हम आपको अभी दिखाएंगे। पर हम थोड़ा घूमने के लिए आए थे, क्योंकि आसपास का थोड़ा सा घाट में आपको दिखा रहा था, वाइब दिखा रहा था कि इस पूरे जगह में, पूरे एरिया में किस तरह की छठ मनाई जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा रश बोला जाता है कि यहाँ पर होता है। और यहाँ पर आप कितनी सारी वेदियाँ देख रहे हो, इतने सारे लोग यहाँ पर छठ मनाएंगे। और यहाँ से वहाँ तक पूरा का पूरा घाट भरा हुआ है। उस तरफ एक पॉन्ड है, वहाँ भी अभी आते टाइम हमने देखा कि चारों साइड से वेदियाँ बनाई गई थी, उधर भी मनाया जाएगा। और सब लोग तैयारियाँ कर रहे हैं, क्योंकि आज शाम का अर्घ है। तो ये सारे जो आप देख रहे हो बांस वगैरह ला रहे हैं, तो यहाँ पर टेंट लगाया जाएगा, लाइट्स वगैरह लग चुके हैं। ये सारी तैयारियां हो रही है शाम के लिए, क्योंकि अंधेरा होने के बाद भी यहाँ पर एकदम पूरा का पूरा चकाचक रहेगा, पूरा का पूरा जो है वाइब बना रहेगा पूरी रात के लिए। और फिर सुबह के लिए भी ये सारी चीज़ों की तैयारियां हो रही है, क्योंकि सुबह 3-4 बजे ही लोग आ जाते हैं, तो पूरा का पूरा अंधेरा रहता है। तो उसके लिए लाइट्स वाइट्स का जुगाड़ किया गया है। तो दोस्तों प्रशासन के द्वारा भी तैयारियां पूरी है। यहाँ पर SDRF की टीम आप देख सकते हो, वहाँ पर देख सकते हो। तो ये सारी जो चीज़ें, कोई अप्रिय घटना न घट जाए उसके लिए यहाँ पर सारे के सारे प्रशासन भी तैनात है। तो भाई देख सकते हो हमारे दरवाजे को भी कितनी अच्छी तरह से सजाया गया है, टेंट वेंट लगा दिया गया है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो हमारी नानी और आंटी जी लोग जो है सुबह से ही स्टार्ट कर चुकी हैं पकवान बनाना। जो भी छठी मैया की पूजा में प्रयुक्त होने वाले जो भी महाप्रसाद है वो सारे बनेंगे। और आई डोंट नो आप में से कितने लोग जानते हैं कि ये ठेकुआ है हमारे यहाँ का महाप्रसाद, जो कि छठ पूजा में एक विशेष महत्व रखता है। तो भाई अब हम घाट पर आ चुके हैं और आप देख सकते हो कि घाट पर कैसी कैसी तैयारियां
हूँ ये सारा का सारा वेदी बनाया गया और कितनी अच्छी तरीके से इसे सजाया जा रहा है। और यहाँ पर डीजे भी लगाया गया है, म्यूजिक सिस्टम लगाया गया है और लाइट्स भी लगाए गए हैं। तो दोस्तों आज छठ पूजा का तीसरा दिन है, यानी कि संध्या अर्घ का आज दिन है। और आज की ये सारी तैयारियां बताती है कि हम डूबते हुए सूर्य को भी कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। और थोड़ी देर के बाद हम घाट पर चलेंगे और वहाँ आपको दिखाएंगे कि हम संध्या का अर्घ कितने आस्था से देते हैं, कितने श्रद्धा से देते हैं और कितनी चहल पहल रहती है, कितनी धूमधाम रहती है और कितना जश्न के साथ हम छठ पूजा सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों छठ पर्व में डाला उठाने का भी एक खास महत्व है और जो भी डाला उठाता है उसे बड़ा सौभाग्यशाली माना जाता है। तो एक डाला सावंत ने उठाया है और एक डाला वो भाई ने उठाया है करण। तो इस तरह से अब हम घाटों पर चल रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह शाम के अर्घ के बाद हम सारे अपने अपने घर चले जाते हैं और इस तरह से शाम का अर्घ का दिन भी समाप्त होता है। और फिर हमें इंतजार होता है सुबह का। और सुबह के अर्घ वाले दिन हम 3 से 4 बजे सुबह ही पहुंच जाते हैं घाटों पर और तभी से कयास लगाए रहते हैं कि सूर्योदय कब होगा। और उस दिन सूर्य भी अलग अलग ही खेल दिखाता रहता है, वह जल्दी से उदय नहीं होता है। तो अभी चलते हैं और फिर से सुबह आएंगे और सुबह की सेलिब्रेशन आपको दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह का इंतजार ख़त्म हुआ और अभी हम लोग घाट पर चल रहे हैं। 4 से ज़्यादा हो गए, इनफैक्ट 4:30 बजने वाले हैं और हमें रोड क्रॉस करना पड़ेगा। और देखो सावंत ने दोनों हाथों में केले उठा लिए हैं और अब हम लोग चल रहे हैं घाटों की ओर। और घाट पहुंचकर वहां की वाइब आपको दिखाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह सबसे ज़्यादा वाइब होता है। और आज जो है छठ का लास्ट डे है, यानी कि सुबह का अर्घ है और उसके बाद छठ की समापन होगी। क्या बात है, देखो कितने सारे लोग हमसे पहले पहुंचे हुए हैं। और मैंने कहा था ना कि 3 बजे से ही लोगों का आना स्टार्ट हो जाता है। और ये अच्छी बात है कि हम सबसे लेट नहीं है, अभी भी बहुत लोगों का आना बाकी है। और दोस्तों आते ही सबने देखो मिट्टी के दिए जलाने स्टार्ट कर दिए हैं। और इस अंधेरे में ये सारे मिट्टी के दिए जलते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं, एकदम जगमगा रहे हैं ना। और अभी से ये सारी छठवर्तियाँ जो है पानी में खड़ी होंगी और तब तक नहीं निकलेंगी जब तक कि सूर्य देवता का उदय नहीं हो जाता है। और आज सनराइज का जो टाइमिंग है वो 6:11 का है, पर तब जब वेदर में फॉग ना हो। पर ठंड की वजह से काफ़ी सारे फॉग हैं। आज सूर्योदय होने में 6:30 7 कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि सूर्य देवता भी आज गजब गजब के खेल दिखाते हैं कि हम उनका इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। तो चलिए आज छठ का समापन है और देखते हैं कि हम और क्या क्या सब होता है छठ में। बच्चे पटाखे छोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं भाई। दोस्तों कितना मुश्किल होता है ना 3 दिन के फास्ट के बाद पानी में इस तरह खड़े रहना। और अर्ली मॉर्निंग से ये लोग खड़ी हैं और जब तक सनराइज़ ना हो तब तक ये खड़ी रहेंगी। और आज फॉग के कारण सनराइज़ भी नहीं हो पा रहा है जल्दी। देखते हैं सूरज देवता कितना हमें इंतज़ार करवाते हैं और उसके बाद इन लोगों का व्रत खुलता है। और इस तरह सुबह की अर्घ के बाद सारे डाला लेकर फिर से अपने अपने घर को चले जाते हैं। पर रुको, छठ पूजा का समापन ऐसे नहीं होता है। छठ पूजा का समापन होता है ठेकुआ महाप्रसाद खाकर।